ऐसा स्मरण में भाव में आता है कि गोस्वामी जी सोचे 7 कांड लिख रहे हैं तो एक एक कांड को स्मरण करके और 7 श्लोक की रचना कर डाली। पहले श्लोक में एक ही साथ गणपति भगवान और मां सरस्वती को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक साथ मां सरस्वती और गणपति भगवान को वंदन किए। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, यहां दर्शन करिए मेरे दाएं तरफ, भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर जी को वंदन किए। भवानी मतलब, जोर से बोलिए, पार्वती मैया। पार्वती जी को भवानी कहते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर का नाम है भव। अब भव की जो अर्धांगिनी है वो भवानी है। तो गोस्वामी जी दूसरे श्लोक में एक साथ मां पार्वती और भगवान शंकर को वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। आपसे मैं निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई मनुष्य कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने पास ले लें, परंतु यदि उस व्यक्ति के भीतर 3 वस्तुओं का अभाव है तो वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसको श्री रामचरितमानस समझ में आने वाला नहीं है। 3 वस्तुओं का अभाव जिसके पास है। 3 वस्तु क्या? बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, दूसरा नहीं संतन कर सार, 3 कहूँ मानस अगम अति, तीसरा जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के जीवन में, हृदय में, भाव में श्रद्धा नहीं है, द्विवेदी जी क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। जिसको जीवन में संतों की संगति नहीं प्राप्त हुई है, और तीसरा जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं करता है, वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको ये रामचरितमानस समझ में आने वाली नहीं है। ऐसा क्यों है महाराज? ऐसा इसलिए है कि हमारी श्रद्धा ही विश्वास को जन्म दिलाती है। आप समझिएगा, यदि भगवान कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, हमारा विश्वास ही भगवान है। एक ही मंदिर है, उसमें 2 व्यक्ति जाते, एक चोर जाता है और एक भगत जाता है। चोर मंदिर में जाता है तो उसको विश्वास नहीं है कि ये भगवान है। उस मूर्ख को भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, क्योंकि विश्वास नहीं है। और विश्वास नहीं है इसलिए वो पत्थर दिखाई देता है और वो मुकुट चोरी करके लेके चला जाता है। लेकिन उसी मंदिर में जब भगवान का भगत जाता है तो भक्त को पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ता है और वो उनके चरणों में प्रणिपात हो जाता है। क्यों? विश्वास के कारण। ये विश्वास कैसे जन्म लेगा? केवल और केवल श्रद्धा, दूसरा कोई कारण नहीं है। श्रद्धा होगी तब जाकर, तब संतन कर साथ। श्रद्धा जन्म लेगी तो विश्वास होगा, अब विश्वास होगा तो संतों का संग मिलेगा। सरकार ने अभी भक्ति बताई। पहली भक्ति श्रवणम, भागवत जी के अनुसार। मानस जी में राम जी पहली भक्ति संत का संग बताते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सरकार एक दिन तो मैं सोच रहा था कि इतना अलग अलग क्यों बताया गया।
मैं निवेदन करूं सरकार, राम जी कहते हैं कि संत का संग प्रथम पहली भक्ति है। भागवतम जी में सरकार किसने सुनाया ये नवधा भक्ति? मुझे ज्ञान नहीं है भागवत जी का। नारद जी ने सुनाया कि प्रहलाद जी ने सुनाया? किसने सुनाया? हाँ, नारद जी ने। मुझे ज्ञान नहीं, इसलिए अपराध हो तो क्षमा करिएगा। वहां बताया गया पहली भक्ति सुनना है। क्यों? प्रहलाद जी अपनी मां कयाधु के अंक में थे, अंक में, और वो कयाधु पूछती थी हिरण्यकश्यप से कि आपका शत्रु कैसा है। तो हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि के स्वरूप का व्याख्या करता था, और अंक में पल रहे कयाधु जी उस स्वरूप को सुनते सुनते और भगवान के भक्त के रूप में ही गर्भ से जन्म लिए, भक्त बनकर ही जन्म लिए। और इधर शबरी मैया मतंग ऋषि के पास आई, और उस मतंग ऋषि रूपी संत के संग के कारण ऐसा पुण्य जागृत हुआ कि उनको राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। तो भाव क्या आया सरकार? मानस में कहा गया कि संत का संग पहली भक्ति, भागवत जी में कहा गया श्रवणम पहली भक्ति। दोनों सत्य है। निष्कर्ष यह है कि जिस साधन से आपको भगवत भक्ति प्राप्त हो रही है वही साधन आपके जीवन का प्रथम भक्ति है। संत के संग से मिल जाए तो संत संग पहली भक्ति, सुनने से मिल जाए तो आपके लिए सुनना पहली भक्ति है। संत का, राम जी कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंग। संत के साथ रहिएगा तो संत केवल अनंत की चर्चा करते हैं। संत किसकी चर्चा करते हैं? अनंत की। अनंत की चर्चा सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हो जाएगा। कब? जब संत का संग होगा, और जब जीवन में तीनों जग जाएगा, श्रद्धा से विश्वास, श्रद्धा विश्वास से संत का संग, और श्रद्धा विश्वास संत संग के परिणाम से भगवत चरणानुराग, तब जाकर श्री रामचरितमानस इस मानस में प्रवेश करेगा। ये साधन है पूरा। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में ही श्रद्धा रूपिणी मां पार्वती और विश्वास के प्रतिमूर्त भगवान शंकर को वंदन किया। मैं आपसे कहूं, भगवान शंकर इस श्री रामचरितमानस के आचार्य हैं, और मां भगवती के कृपा से ये कथा गंगा शिव रूपी आचार्य से प्रकट होकर और आज पूरे जनमानस का धरती पर कल्याण कर रही है, केवल और केवल मां भवानी की कृपा से, दूसरा कोई कारण नहीं। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने पुनः एक बार भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी जी कहते हैं जो नित्य बोधमयम है। कौन? भगवान शंकर। नित्य बोधमयम कौन है? जो सदैव ज्ञान में अवस्थित रहे। भगवान ज्ञान के प्रतिमूर्त हैं शंकर जी, और जो ज्ञान स्वरूप है वही जगत को प्रकाश दे सकता है। इसलिए भगवान शंकर को जगत गुरु माना गया। बंदे बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उदाहरण दर्शन करिए, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। आपको पता है शंकर जी के ललाट पर कौन से चंद्रमा है? बताइए। प्रतिपदा के हैं, दूज के हैं, तृतीया के हैं, चतुर्थी के हैं, पंचमी के हैं, कि पूर्णिमा के हैं, कि अमावस्या के हैं? कौन है पता है? दूज के चंद्रमा। दूज के एकदम टेढ़े, गलत तो नहीं बोल रहा हूं सरकार? दूज के चंद्रमा टेढ़े दिखाई दे रहा है, टेढ़े चंद्रमा। अच्छा आपसे पूछूं, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदले वो आदमी कैसा होता है? रोज अपन चेहरा बदल ले, अच्छा आदमी होता है? चंद्रमा रोज अपन चेहरा बदलते हैं,
समाज में भी लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहिए उससे, बहुत टेढ़ा आदमी। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे टेढ़े चंद्रमा भी जब जगत गुरु भगवान शंकर की शरण में गए तो गुरु के प्रभाव से आज चंद्रमा भी संसार में वंदनीय हो गए हैं। ऐसे भगवान शंकर को मैं वंदन करता हूं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें में जगत जननी मेरी मां जानकी को वंदन किया। छठे श्लोक में श्री रघुनाथ जी को वंदन किया। और सातवें श्लोक में अभी अभी सरकार कह रहे थे वेद मत शोधि 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 के पुराण सब, अभी सरकार जो कह रहे थे इसी भाव को गोस्वामी जी लिखते हैं मैंने इस मानस की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। नाना पुराण, चारों वेद, 6 शास्त्र, सारे उपनिषद और इसके बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जितने रामायण है इन सभी शास्त्रों के धर्म ग्रंथों के सारांश को निचोड़ करके और मैंने श्री रामचरितमानस में भर दिया है। ये श्लोक कहता है हम चाहे आप केवल रामचरितमानस को भी यदि पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसमें लेश मात्र का भी लेकिन संशय नहीं है। क्यों रचना की आपको कल सुनाया। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातनो। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव का भगवान कहते हैं स्व के कई अर्थ हैं। स्व मने आत्मा, स्व मने आत्मीय, स्व मने जाति, स्वजाति है। गोस्वामी जी अपनी आत्मा को सुख ही देने के लिए, अपने आत्मीय जनों को सुख देने के लिए, और तो कहें स्वजाति यानी संपूर्ण मनुष्य जाति को सुख देने के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है। 7 श्लोक के बाद बाबा ने पंच सोरठे में पंच देव की उपासना की है और इसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की। क्या होगा महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं, आइए चौपाई पहले गुनगुनाते हैं। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आमिया मूरी माया चूरन चारो, आमिया मूरी माया चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण में जो रज लगे हैं, रज समझते हैं ना द्विवेदी जी, धूल, उस धूल की वंदना करते हैं। चरण को तो छोड़िए, चरण में जो धूल है उसकी महिमा दर्शन करिए। क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं सुरुचि सुबास सरस अनुरागा,
भगवान के चरण में जो रज है, जो भी मनुष्य उस रज का सेवन करेगा उसके जीवन में 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ेगी। पहली सुरुचि। रुचि मने चाह। चाह एक ही होती है, लेकिन वो किस रूप में होती है उसका भाव अलग अलग हो जाता है। एक सुंदर रुचि और एक जो सुंदर न हो वो रुचि। एक ही साथ 2 भाई घर से बाहर निकलते हैं, एक की रुचि है मंदिर में जाने की और दूसरे की रुचि है मदिरालय में जाने की। चाह तो दोनों की है, लेकिन एक की सुंदर रुचि है और दूसरे की सुंदर नहीं है। गुरु जी के चरण की रज, इसकी कृपा से जीव की रुचि सुंदर हो जाती है, सुरुचि। और अभी सरकार बोले कीर्ति यशस्य जीवति। हम सुगंध लगाकर समाज में घूम रहे, ये सुगंध नहीं है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू हमारे सामने जो हमारी चर्चा होती है वो हमारा परिचय नहीं होता है। जब हम कहीं से जाकर लौट आते हैं और उसके बाद जो हमारी चर्चा होती है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम क्या छोड़ के आ रहे हैं। जीवन में सत्कर्म का सुगंध यही अमरत्व को प्रदान करता है। जीवन में हमारे द्वारा समाज के प्रति सुंदर कर्म हो जाए, यही पुष्प बनकर जीवन भर हमको हमारे जीवन को सुगंधित करता रहेगा और समाज में वो सुगंध फैलाता रहेगा। ये सुबास है। ये सुबास कैसे जन्म लेगा? तो सुरुचि होगी तब। जैसी चाह होगी वैसा कर्म होगा। जैसा कर्म, जैसी चाह होगी वैसा चित्त होगा। पहले जैसा चित्त होगा वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होगा समाज में वैसा हमारा चित्र होगा। ये पूरी कड़ी है, एक के बाद एक। सुरुचि, सुरुचि के बाद सुबास। और आपको बताऊं, जब सुरुचि और सुबास जीवन में आ जाएंगे तो जीवन सरस हो जाएगा। भगवान का स्वरूप रसो वैसा। भगवान स्वयं रस स्वरूप है। जीव सरस हो जाएगा और तब जाकर राम जी के चरणों में अनुराग जन्म लेगा। और राम जी इसी से मिलते हैं। द्विवेदी जी, 3 प्रेम है। 3 प्रेम है, राग, अनुराग और तीसरा बैराग। फिर से बोलिए, राग, दूसरा अनुराग, तीसरा बैराग। ये है का महाराज? परिवार में जो प्रेम कर रहे हैं ये राग है। बेटा में, बेटी में, भाई में, बहन में, माई में, बाप में, ये राग है। इसी प्रकार का प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में हो जाए उस प्रेम का नाम अनुराग है। सगुण रूप में। ये कैसे महाराज? उदाहरण दे रहा हूं। माताएं बैठी हैं घर में, यदि 2-3 महीने का बच्चा हो, 5 महीने का बच्चा हो, और यदि वो 2-3 घंटा दूध न पिए ना तो माताएं तड़पने लगती हैं। 2 घंटा से कुछ पिया नहीं है, भूख लगी होगी। यही बेचैनी जिस दिन भगवान के सगुण रूप में आ जाए, इसी प्रेम का नाम अनुराग है। इसी यही अनुराग है। ये भाव जग जाए। ऐसा भाव जगा है का? सबरे भगवान को भोग लगाने के बाद दिन भर याद आती है, भगवान को प्यास भी लगा होगा, 1 गिलास पानी पिला दिया जाए। नहीं जगा ना, इसका मतलब अनुराग नहीं जगा है। और यही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप से निकलकर निराकार रूप में प्रवेश कर जाए तो उस प्रेम का नाम है बैराग। राग, अनुराग और बोलिए। अब मजे की बात दर्शन करिए। भगवान न राग से मिलते हैं न भगवान बैराग से मिलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शंकर जी बोल रहे हैं। गरुण जी महाराज को क्या मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। शिव सूत्र है, बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले
नहीं है। अनुराग चाहिए, कुछ ना करिए। जैसा प्रेम अपने को करते हैं वैसा ही प्रेम भगवान से करना प्रारंभ कर दीजिए, इसी शरीर में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अनुराग है। ये अनुराग कैसे जन्म होगा लेगा जीवन में? केवल गुरु चरण की कृपा से, दूसरा कोई साधन नहीं है। गुरुदेव ने, गोस्वामी जी ने गुरु जी के चरण रज की वंदना की, ब्राह्मण समाज की वंदना की, संतों की वंदना की। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। आज शिव विवाह की कथा गानी है, इसलिए इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी भगवान के परिकर समाज नाम की सबकी वंदना करके, कल कितने घाट बताए थे आपको? 4। दूसरा घाट कहां है? तीर्थराज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म का शरणागति घाट से कथा को लेकर कर्म कांड घाट तीर्थराज प्रयाग गए और कहते हैं, भरत सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। 1 वर्ष 1 माह रहने के बाद जब सभी ऋषि मुनि वापस जाने लगे तो उन ऋषियों में एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? परम विवेकी हैं। जब भरद्वाज जी से विदा लेने आए तो श्री भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ लिए और कहे, प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आश्रम में लेकर गए, पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए और बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, आपको संशय है? क्या संशय है? आप भरद्वाज जी का संशय सुनिए, आपको भी हंसी आएगी। इतने बड़े ज्ञानी होकर कि इतनी छोटी बात नहीं मालूम इनको। प्रश्न क्या पूछते हैं प्रभु? राम कवन प्रभु पूछऊं तो क्या प्रश्न किया? ये राम जी कौन है? क्या इस पूछी करगुआ गांव के जितने भी श्रोता हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसको यह न मालूम हो कि राम जी कौन है? कोई है जिसको राम जी के बारे में नहीं मालूम? छोट लड़का भी बताएगा कि राम जी भगवान है। भरद्वाज जी कहते हैं, राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति 10 दिशा में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, ऐसा क्रोध आया उनको, जाकर युद्ध में रावण को समाप्त कर दिए। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, यदि जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले राम जी कोई और हैं? अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और है। ये दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं? द्विवेदी जी आप बताइए, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? जोर से बोलिए। एक ही है ना? तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम होगा? यही चतुराई है। देखिए, 2 प्रकार के जीव जगत में है। एक जो भगत है वो, और दूसरा जो भगत नहीं है वो। परिचय कैसे होगा कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है? स्वरूप से नहीं पहचान पाइएगा आप, धोखा हो जाएगा। भगत कौन महाराज? भक्त वही जो समाज में कोई चर्चा करे तो उस चर्चा के बीच से भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाए, ये भक्त का लक्षण है। ये अच्छी लगती है। एक लोग कथा में गए तो बगल वाले से बोले, देखो हम 5 मिनट से अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसने कहा, इसका क्या मतलब? मैं कथा सुनते समाधि में चला जाता हूं। तो जैसे समाधि में जाऊं, हमको हिला करके बाहर ले आना। तो वो पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा आप समाधि में चले गए? बोले, आपको नहीं, अगल बगल सबको पता चलेगा, नाक बजने लगेगा मेरा। किस युग में कथा को लेकर गए? अभी ये बोले हैं जोर से बोलने के लिए, त्रेता युग में।
एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही एक बार। मानस में जब जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक बार शब्द लिखा, तब तब वहां पर कोई न कोई विशेष घटना घटित हुई। एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिखाई दे रही है सती जी नहीं है, ये पार्वती जी हैं। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। सती मैया को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में श्री अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। अब आप कल्पना करिए कि आपके घर बिना किसी सूचना के साक्षात भगवान शंकर सपरिवार पहुंच जाए, क्या स्थिति होगी? हो जीव पगला जाएगा, सही में पागल हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि तो नाचने लगे, बाबा आ गए हमरे दरवाजे हैं। दिव्य आसन पर बिठाया उनको और अगस्त्य मुनि स्वयं पांव में बैठ के लगे पूजा करने। अब सती मैया को शंकर जी बोले थे कि राम कथा सुनने चलना है, बड़े अच्छे वक्ता हैं। सती मैया देखी कथावाचक खुदे श्रोता का पांव धो रहा है, तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे? परिणाम कथा के पहले ही मां के मन में पूर्वाग्रह बैठ गया और बगल में बैठने के बाद भी सती मैया ने कथा नहीं सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं भले आप भवानी हैं, परंतु मां यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं श्रवण करिएगा तो श्रोताओं की सूची से आपके नाम को भी हटा दिया जाएगा। गोस्वामी जी ने नामे नहीं लिखा। कहते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे सती महेश परम सुख मानी, हो जाता हो मीटर में, नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा सुने बस, और बाबा परम सुख में आ गए। यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं निवेदन करूं। एक जगह हम कथा गाने गए सरकार, तो यहां तो ठीक है कि व्यवस्थापक लोग कम हैं। उस कथा में बहुते व्यवस्थापक थे, बिल्ला लगा लगा के पूरे पंडाल में घूमे, और जहां बहुत व्यवस्थापक हो जाते हैं वो सबसे अधिक अव्यवस्था वही लोग करते हैं। तो पूरी कथा में घूम घूम के बोले कोई हल्ला नहीं करेगा, खुद चिल्लाए सब। हमने कहा भैया आप लोग हल्ला बंद करना बंद करिए, ऐसी शांति हो जाएगी। क्यों कह रहा हूं? कई लोग सबको सुनवाने के चक्कर में स्वयं नहीं सुन पाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिसको सुनना होगा वो भीड़ में भी सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा कान में ठेपी लगाइएगा तब वो नहीं सुनेगा। इसलिए दूसरे को सुनाने के चक्कर में अपने अवसर को बर्बाद न किया जाए, अपने अवसर को न बर्बाद किया जाए। यहां शंकर जी एक बार भी सती जी को नहीं बोले सुनो तारू की ना, बोले क्या? एक बार भी शंकर जी मां को नहीं बोले ध्यान से सुनिएगा, नहीं, बाबा सुन रहे हैं, मां नहीं सुनी। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देखकर अगस्त्य मुनि को विदा लेकर शंकर जी चले वापस कैलाश आकाश मार्ग से। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर जी वापस रिटर्न जा रहे थे, राम जी अवतार लेकर के उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे, और शंकर जी के जाने के 2 घंटा पहले रावण मेरी मां को लेकर लंका चला गया उसी दिन। अब राम जी और लक्ष्मण जी मां के अन्वेषण में मां को ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं नीचे धरती पर।
आकाश में शंकर जी वापस जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं प्रभु मेरे यहीं लीला कर रहे होंगे नीचे कहीं। केहि विधि दर्शन हो, केहि विधि दर्शन हो। शंकर जी सोच रहे हैं कैसे दर्शन होगा। हृदय विचारत जात हर, हर मने, हर मने शंकर भगवान का नाम है हर। क्या नाम है? हर हर, इसलिए कहते हर हर महादेव। हृदय विचारत जात हर, क्या विचार कर रहे हैं? कि ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन मिलेगा? क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं सीधा मिलने चला गया तो राम जी का गुप्त रूप जगत में प्रकट हो जाएगा, मैं जा नहीं सकता हूं। कथा सुन के कान तृप्त कर लिया हूं, दिखाई पड़ जाते तो अखियां भी तृप्त हो जाती। कैसे दर्शन मिलेगा प्रभु का? शंकर जी सोच रहे हैं। और यहां दर्शन करिएगा, भगवान उसी को दिखाई देते हैं जो भगवान को देखना चाहता है। कई लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान नहीं दिखाई देते, क्यों? अरे देखना कौन चाहता है? बुरा ना मानिएगा, हम लोग मंदिर में भी भगवान से मिलने नहीं जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं। कभी आज तक ऐसा हुआ कि मंदिर में गए बिना मांगे चले आए? कभी आज तक हुआ? फिर कैसे दिखाई देंगे? बाबा ने मन में भाव प्रकट किया, कैसे दर्शन होगा? राम जी सोचे आप नहीं आ सकते मेरे पास, लेकिन आप जहां हैं वहां नीचे तो मैं आ ही सकता हूं। रोते रोते राम लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए। और जैसे बाबा ने देखा, इज शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजाहे अति हरस शेखा, उपजाहे अति हरस शेखा। ऊपर से बोले जय सच्चिदानंद जगत कही चले मनोज नसावन, अस कही चले मनोज नसावन, अस कही चले मनोज नसावन। जैसे शंकर भगवान ने श्री रघुनाथ जी को देखा, ऊपर से दोनों हाथ उठाकर बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन यहां दर्शन करिएगा, पिताजी किसी को प्रणाम यदि कर रहे हैं तो पुत्र को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहू करें कि ना करें। पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने क्यों प्रणाम किया। पत्नी को अनुगामी होकर के उनको भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान है। शंकर जी ने इनको सच्चिदानंद कहा। जो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप होगा वो रोएगा, और ये भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं, इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते।
पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया और वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान समझाने लगे, देवी जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम लोग को सुनाई, जिनकी भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने उनको प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, आप भी प्रणाम करिए। मैया मानने को तैयार नहीं। और याद रखिएगा, बहुत नहीं समझाना चाहिए। समझने वाला 2-3 बार में समझ लेता है, और जो 2-3 बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, फिर उसको नहीं समझाना चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। का अब इनको समझाना नहीं है। कई लोग बिना भुगते समझने वाले नहीं होते। बाबा ने कहा, यदि आपको इतना ही संशय है भवानी, तो जाकर परीक्षा ले लीजिए, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सती मैया सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। और निकट आ गई। जब निकट आई तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहाँ हैं? आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में? आपको पता नहीं वन कितना भयानक है? जैसे रघुनाथ जी ने प्रश्न किया, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। निज अज्ञान मैं राम पर आना। आज अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया। अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी? आप पढ़िएगा मानस जी को। सती जी ने एक शब्द राम जी से नहीं कहा, उल्टे पांव घूमी और पहुंची बाबा के पास। शंकर भगवान नाम जप रहे थे। सती मैया गई तो बाबा हंस कर पूछे, और कैसे परीक्षण किया? सही सही बताइएगा। ली न परीक्षा। यहां आप समझिएगा, बाबा व्यंग नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः आप किसी को कोई कार्य मना करिए, मत करना मत करना, और वो करने चला जाए ना, और जब करके आता है तो जीव व्यंग हंसता है, कैसी रही? लेकिन शंकर जी वो हंसी नहीं हंस रहे हैं। बाबा जानते हैं कि मेरी सती बीमार हो गई है। कौन सी बीमारी ने पकड़ा है? तो संशय की बीमारी ने पकड़ा है। और नियम कहता है, जब बीमार से मिलते हैं ना, तो उदास होकर नहीं मिलते, बीमार से मुस्कुरा करके मिलते हैं। इसलिए बाबा वहां पर मुस्कुराए हैं। और शंकर जी ने पूछा, आपने कैसे परीक्षण किया देवी? सत्य बताइएगा। मां तो सत्य ही बोलना चाहती थी, मां झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन जिस माया का रूप बनाया ना, उसी माया ने सिर पर डेरा जमाया और मां के मुख से सत्य निकलवा दिया। सती मैया बोली, प्रभु कछु ना परिस्मरण किया। अब राम जी का सहज स्वरूप कैसे है? तो मन जाहि राचे मिली सो बरु सहज सुंदरता। राम जी सहज सुंदर हैं। इन सहज सुंदर राम जी के रूप का जब शंकर जी ने कैलाश में संहार किया, और जैसे मन में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, बाबा समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है द्विवेदी जी? कितने दिन? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष बाबा समाधिस्थ रहे। उसके बाद समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए समाधि से। मां ने जा करके दौड़ करके बंधन किया है। और मैं बताऊं, यहां दर्शन करिए, पार्वती जी कहां बैठी हैं? शंकर जी के बाईं ओर। लेकिन आज सती जी को शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर सामने आसन दीन्हा सन्मुख। बाबा ने मैया को सन्मुख स्थान दिया है। मां बैठी, बाबा समझ गए कि इनको बहुत कष्ट हुआ होगा 87,000 वर्ष। अस्तु
उस व्यथा को समाप्त करने के लिए शंकर जी राम जी की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। और उसी समय, जिस समय भगवान शंकर मां को कथा सुना रहे हैं कैलाश में, उसी समय सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा अधिकार दिया, प्रजापतियों का राजा बना दिया। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि दक्ष महाराज अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते थे। अब भला दामाद को कोई शत्रु मानता है? लेकिन ये मानते हैं। काहे मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा थी। दक्ष जब सबसे अंत में वहां गए, सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष को यह नहीं दिखाई पड़ा कि सबने प्रणाम किया, दक्ष को यह दिखाई पड़ा कौन कौन खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, और मान लिए कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार में एक यज्ञ की रचना किए, सभी देवताओं को बुलाएं, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। अब देवता भी अद्भुत, सरकार क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, देवता भी अद्भुत। देवताओं को कैलाश के ऊपर से ही जाने की क्या आवश्यकता थी? बाईपास से चले जाते, अगल बगल से चले जाते। नहीं, देवता भी शंकर जी को बताना चाहते थे कि आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया है, और अकेले नहीं, विथ फैमिली बुलाया है। सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। मां ने पूछा शंकर जी से, बाबा ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में समस्त देवता भाग लेने जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपा यतना, सादर देखन सो। प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो क्या मैं भी उत्सव देखने के लिए चली जाऊं? शंकर जी बोले, बात तो आपने अच्छी कही भवानी, लेकिन हम एक बात बोले, आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोग को न्योता नहीं भेजा है। न्योता समझ रहे? न्योता यहाँ क्या बोलते हैं? न्योता ही बोलते हैं। यहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है, काय के लाने, काय के लाने। अच्छा, शंकर जी बोले कि न्योता नहीं आया, यह अनुचित, आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? नहीं नेवत पठावा। यद्यपि देवी 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर। परंतु यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, मत जाइए। मां फिर नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान अपने मुख्य गणों को दे करके और सती मैया को विदा किए हैं। जैसे बाबा ने विदा किया, मैया पिता के घर गई और गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सान। बुरा न मानिएगा, 80 साल की बूढ़ी माई हो जाए, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, लेकिन जैसे मैके जाने की बात आ जाए, सारा शरीर का दर्द गायब। वो न जाने कहां से बूस्टर मिलता है, भगवान जाने। कोई चिंता, कोई दर्द, कोई सब ठीक, अपने पैकिंग भी हो जाएगा, माई चली भी जाएगी। पिता के घर जाने की इतनी उत्साह, उत्साह रहता है मन में।
सती मैया भी उसी उत्साह के साथ गईं, लेकिन आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, किसी ने सती की ओर देखा तक नहीं। घर में दक्ष ने सबको त्रास दिया है, आ गई और यदि किसी ने बात कर ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी ने देखा तक नहीं, छोड़ एक को। और वो एक कौन है जानते हैं? कौन है? मां। यही तो बात है साहब, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, लेकिन आपको जन्म देने वाली मां आपका त्याग नहीं कर सकती है, किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकती। सती मैया की मां ने दौड़कर बेटी को हृदय से लगाया। सती जी से कुछ और भी लोग मिले, उनकी बहनें मिली, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिल रही हैं। बहनें कैसे मिली? मुस्कुरा कर नहीं, बहुत मुस्कुरा कर। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। आपके घर में कोई आवे, आप बोलिए अरे बहुत सुंदर, स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, ये तो अच्छी बात। लेकिन घर में कोई आए और आप बोले आप भी आ गए, बताइए ना, आप भी आ गए, इसका मतलब नहीं आना था, आप जबरदस्ती आए। ये व्यंग्यात्मक हंसी है। बहनें व्यंग पूर्वक हंस रही हैं। सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा, मां मिल गई, सर्वस्व मिल गया। मां से अनुमति लेकर सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते मां की दृष्टि गई, मंडप में सभी देवताओं का आह्वान हुआ है, छोड़ मेरे पति को। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा मैया को। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, इस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर कान से निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में शंकर की, भगवान हरि की और संत की निंदा हो रही हो, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। असकही जोग अग्नि तन जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं, बाबा क्रोध में आए, अपनी जटा से केश निकालकर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को कुपित करके बाबा ने भेजा है, आए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा, किसी की दाढ़ी नोची। दक्ष के सर को हाथ से पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़ करके ले जाकर अग्निकुंड में भस्म कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिए रुद्रगण। वो तो बाद में शंकर जी को और विष्णु भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। और आपको बताऊं, सती मैया ठीक मरने से पहले, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया ने मरने के ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा। किससे मांगा? जोर से बोलिए। शंकर जी से नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? जानती हैं शंकर जी मेरा त्याग कर चुके हैं, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी से मांगा। एक और कारण है, सती मैया जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा लेकर उनका अपमान किया है,
जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे क्षमा करने वाले नहीं है। तीसरा कारण, सती मैया ये जानती हैं कि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। ये बड़ा अद्भुत रिलेशन है। आप राम जी को देखिएगा, राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, और शंकर जी को देखिएगा, शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं। वस्तुतः मैं आपसे कहूं, बड़ा वही है माई बाप जो अपने सामने वाले को अपने से बड़ा मानता है, वो बड़ा आदमी है। जो सामने वाले को बड़ा माने वो बड़ा आदमी। सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, और यदि राम जी ने कह दिया तो बाबा मुझे पुनः स्वीकार कर लेंगे। इसलिए सती जी ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा, प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन आपके पिता के सर को वीरभद्र ने उखाड़ के जला दिया, लेकिन आप चिंता न करिए, बकरे का सर लगाकर आपके पिता को पुनः जीवित कर दिया गया है, दक्ष को। तो कहिए तो अगली जन्म में भी दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया ने कहा, प्रभु दक्ष की बेटी हूं इसीलिए शरीर त्याग रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, परंतु उस दक्ष की ना बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में, हिमालय के घर में, पर्वतराज के घर में पार्वती जी के रूप में हुआ है। दोबारा जन्म हुआ मां का। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से, पूरी ऊर्जा से कहिएगा, बोलिए पार्वती मैया की। पार्वती जी का जन्म हुआ है। नारद जी पहुंचे एक दिन हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने स्वागत किया है, पांव पखारा है, पूजन किया है, पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया है और कहा, नारद जी मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है वो बताइए। क्या बताइए? हाँ, पहले गुण नहीं पूछा, पहले क्या पूछा? दोष। अब फिर गुण बताइएगा। क्यों? गुण तो गुण है ही, दोष का पता चल जाए तो हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और बोले, महाराज सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम नोट करिए, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। महाराज, संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वदा सर्वत्र पूजा होगी। महाराज, आपके बेटी के कारण आप दोनों को भी यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी सुने, प्रसन्न तो हुए, फिर पूछे कि दोष नहीं है क्या कोई? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बताऊं? हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। सबसे पहला, आपके बेटी का पति अगुना अमाना, मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? बोलिए बोलिए बोलिए। अभी आप कुछ बोले। अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। हाँ, यही ठीक हिमांचल भी समझ गए। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नारद जी बोलना चाहते हैं अगुण यानी
त्रिगुणातीत होगा, सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। लेकिन बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। एक आदमी नहा रहा था बाथरूम में, उसका बेटा बाहर से बोला, पिताजी अंकल आए हैं। आदमी भीतर से बोला, रोको मत जाने दो। लड़के को सुनाई पड़ गया, रोको मत। क्या कहा गया, क्या समझ लिया हो? नारद जी बोले अगुण होगा। हिमांचल जी समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले कब मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से ही उनके माई बाप नहीं है। उदासीन रहेगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए। नारद जी बोले महाराज अभी असली नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अभी बाकी है का? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नागना, आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी क्या होगा? आप लोग जोगी देखे कभी? पूछ रहा हूं, जोगी देखे कभी? कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसा होते हैं जोगी? कैसा जोगी? हमारे यूपी में आइए। हाँ आप लोग भी यूपी के लगनी है, मतलब पूर्वांचल में आइए, जोगी दिखाई पड़ेगा। गेरुआ रंग का साफा लगा के, गेरुआ रंग का कुर्ता कपड़ा पहन के, हाथ में सारंगी लेके बजावत घूमत है, उनको जोगी कहते हैं। आपने देखा है कभी? अब कल्पना करिए कोई अपनी बेटी की शादी की बात करने लड़के के घर जाए। सरकार, लड़के के पिता से सब बातचीत फाइनल हो गया, तब लड़की का पिता कहे कि एक बार तनिक बाबू को बुला देते, हम भी देख लेते। लड़के को बुलाया गया। लड़का घर के भीतर से जोगी का ड्रेस पहने, सारंगी लेके बजावत निकले। अब आप बताइए लड़की का पिता शादी की बात करेगा कि भागेगा वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं। जोगी जटिल अकाम मन, निष्काम भाव में रहने वाला है। हिमांचल जी बोले अब बस करिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं। नारद जी बोले अब क्या बचा है? हिमांचल जी से नारद जी बोले आपके बेटी का पति महाराज नंगा रहता है, नंगा कुछ नहीं पहनता है, नंगा नग्न अमंगल वेश बनाकर घूमता है। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं। अस स्वामी यही कह मिली ही परिहस असिरेक, इसकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। हिमांचल जी तो रोने लगे, पार्वती जी भी रोने लगी, लेकिन पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही हैं। नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं सब हमारे भोले भंडारी में मिलते हैं। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे दे दिया। मां प्रसन्न होकर रो रही। हिमांचल जी 5 मिनट रोने के बाद नारद जी को बोले बगल के कमरे में आइएगा आप। किनारे ले गए, ले जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? क्या आपके पास कोई दूसरा उपाय है? नारद जी बोले किस बात के लिए? हिमांचल जी बोले दूल्हा चेंज कर दीजिए, दूल्हा बदल दीजिए। जो पूजा बताइएगा हम पूजा करने को तैयार हैं, जब बोलिए जब करा देंगे। सीताराम लेन देन यदि कुछ हो तो भी बताइए, किसी भी तरह दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले इम्पॉसिबल। अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव तनुज नरनाग मुनि को मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं कोई मिटा नहीं सकता इसको महाराज।
दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जो जो मैंने दूल्हे का लक्षण बताया है आपको, मेरे अनुमान से ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शिव में विद्यमान है, केवल उन्हीं में मिलेंगे। और यदि शंकर जी से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो महाराज आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले उसी लिए मैं आया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारे, भावे उमेटे सकहे त्रिपुरारे। जो तप करे कुमारी तुम्हारे, भावे उमेटे सकहे त्रिपुरारे। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसरे नाही। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसरे नाही। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और आपको बताऊं, उसी छोटी अवस्था में पार्वती मैया सुनी और मां ने वन में जाकर कठोर तप किया। 1000 वर्ष तक पार्वती जी साग खा के रही। कितने दिन? 1000 वर्ष तक केवल साग पत्ते खा के रही। उसके बाद उसका त्याग कर दिया। कुछ दिन कंदमूल फल खा के रही, हवा पी के रही। 3000 वर्ष बिलपत्र खा के रही। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। इतनी कठोर तपस्या मां ने की। आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी। पार्वती नहीं कहा, क्या कहा? जोर से बोलिए। और अभी पार्वती जी भवानी नहीं है, भवानी बनने के लिए तपस्या कर रही है। आकाशवाणी ने क्या कहा? अस्तापका हूं न कीन्हा भवानी, अस्तापका हूं न कीन्हा भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की।